हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की यू वर्सेस देम रीडिंग है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, आपकी एनर्जी क्या रहेगी, आपके पर्सन क्या आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, क्या आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्या हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप इस रीडिंग को मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, कांटेक्ट है भी तो भी आप देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आपने मुझे जितनी रिस्पेक्ट दी है, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। इन कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया था। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूअर की एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए क्या रहेगी, क्या हो सकता है। डिवाइन मैसेज दीजिएगा स्पिरिट। ओके, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर की एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। ओके, वी हैव स्ट्रेंथ, द हाई प्रीस्टेस, वन मोर कार्ड स्पिरिट। ये तो बहुत सारे आ गए। वन मोर कार्ड। ऑलराइट, 2 कार्ड्स आ गए तो अब हम ये 2 ही रख लेंगे। वी हैव द वर्ल्ड एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड ले लेते हैं ताकि बैलेंस हो जाए। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड मेरे व्यूअर की एनर्जी, मेरे व्यूअर की एनर्जी। वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड स्पिरिट। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर की एनर्जी। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड। फिर 2 कार्ड्स आ गए। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे कार्ड्स आ गए और मुझे लगता है शायद ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए स्पिरिट ने हमें ढेर सारे कार्ड्स दिए हैं आपकी एनर्जी के लिए। वी हैव लियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। मुझे ऐसे लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ रहेगी और मे बी ऑलरेडी आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत इंट्यूटिव हैं, जो हीलर भी हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, लोगों को गाइडेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं चीज़ों के बारे में, बहुत बैलेंस्ड हैं, चीज़ों को अपने तक रखते हैं, बोलते कम हैं और बहुत सोच समझ कर कैलकुलेट करके बोलते हैं। कोई हाईली एजुकेटेड भी लग रहा है, कोई बहुत काइंड है, बहुत नर्चरिंग है, बहुत समझदार, बहुत मैच्योर वाइब्स आ रही हैं मुझे। आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है अपने पर्सन के साथ। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको बहुत पावरफुल महसूस होगा। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिट गाइड्स से अपने कनेक्ट करेंगे। बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी नज़र आ रही है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। मुझे लगता है कि आप कोई स्पिरिचुअल वर्क करते हैं। आपको बहुत पीसफुल महसूस होगा। आप लड़ाई को, फसाद को, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना चाहेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि आप ख़ुद को बहुत पावरफुल महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खामोशी से बस जो आपका डेली रूटीन में काम होता है आपको वही करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत पीसफुल हैं इस वक्त। मे बी आपकी रिसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा फ़ाइट हुई है लोगों के साथ, घर वालों के साथ,
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी शायद बहुत ज़्यादा हुई हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप बड़े रिलैक्स्ड हैं और आप सोच रहे हैं कि आपने अवॉइड करना है इस लड़ाई को, इस फसाद को, आर्ग्यूमेंट्स को आपने अवॉइड करना है और आपने बस अपना काम करना है। आपने शायद लोगों को गाइड करना है, शायद आपने अपना कोई लेसन ले लिया है। बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत एनर्जी है। आपने जितना इन्वेस्ट करना था आपने कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको उसका रिज़ल्ट चाहिए। अब आप बस वेट कर रहे हैं कि आपको आपके सब्र का फल कब मिलेगा। आप बहुत पेशेंट हैं ऑलरेडी, आपने बड़े पेशेंस से काम किया है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के साथ आप बड़े अरसे से रिलेशनशिप में हैं। आपके पर्सन भी मुझे एक मैच्योर इंसान लग रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। वी हैव क्वीन एंड किंग दोनों इस रीडिंग में, और आप दोनों ही बहुत मैच्योर हैं। आपके पर्सन भी बहुत मैच्योर है और आप भी बहुत मैच्योर हैं, और साथ ही इंट्यूटिव भी बहुत ज़्यादा हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है, या फिर नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत तेज़ रहेगी। आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं, फिर हम और ज़्यादा इसके ऊपर बात करेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूअर के पर्सन की एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। वी हैव द फूल, द सन, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स जो कि 11-11 कार्ड है। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आपके, और जैसे मैंने आपसे कहा कि क्वीन और किंग दोनों हैं हमारे पास इस रीडिंग में, तो आप दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं। एक बहुत ज़्यादा फेमिनिन है और एक बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है। 3 मोर कार्ड्स स्पिरिट, मेरे व्यूअर के पर्सन की एनर्जी। ऑल राइट, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, बहुत खूबसूरत रीडिंग है ये तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए, प्लीज़ बेयर विद मी। Two more cards, okay. We have 9 of Pentacles, wow, King, Knight of Pentacles and 9 of Pentacles, all right. तो बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी है, और अर्थ आपको पता है बहुत मेच्योरिटी, ग्राउंडेड एनर्जी नज़र आ रही है। हैप्पी टाइम आप लोग स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, कन्वर्सेशन होती हुई नज़र आ रही है, कन्फेशंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेशन भी हो सकती है, कोई प्रेग्नेंट भी हो सकता है, आपको वो कोई गिफ्ट दे सकते हैं। मुझे लगता है कि ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। ये इंसान फाइनली सेटल डाउन होना चाहते हैं। बहुत अरसे इन्होंने सिंगल रह लिया, फाइनेंसेस ठीक हैं, ज़बरदस्त है हर चीज़, और मुझे ऐसे लगता है कि फाइनली अब वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने कमिटमेंट की तरफ जाना है, सेटल डाउन होना है, अपना घर बनाना है, अपने बच्चे, हर चीज़ वो ये सोच रहे हैं। और आप लोगों की बहुत जल्द कमिटमेंट होने वाली है। लिटरली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शायद आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स में इंगेजमेंट हो, या शादी की तारीख पक्की हो जाए। कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। बहुत खूबसूरत रीडिंग है और कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं, और आपसे मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि आप लोगों ने कमिटमेंट करनी है, आप लोगों ने शादी करनी है, और इसीलिए शायद आप रिलैक्स्ड भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, और मुझे लगता है कि आपने जितना पेशेंस रखा है ये उसका फल है, और आपको उसका फल मिलने वाला है, बहुत जल्दी मिलने वाला है। आप बहुत पावरफुल हैं, पीसफुल दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के होने वाले हैं, और आपके पर्सन आपको लिटरली कोई गिफ्ट देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें हमेशा से ये लगता था कि शादी, प्यार, ये चीज़ें रिस्क हैं, शायद ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। आई डोंट नो, ये एक स्पेसिफिक मैसेज आया है। मे बी बहुत अरसे से शायद उन्होंने अपना माइंड नहीं बना पा रहे थे शादी के लिए, चाहे मेल है या फीमेल, लेकिन फाइनली उन्होंने सोच लिया है कि उन्होंने सेटल डाउन होना है, उन्होंने शादी करनी है। मुझे लगता है कि आपने बहुत अरसा इनका इंतज़ार किया है, क्योंकि वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्लोएस्ट मूविंग नाइट होता है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी होती है, बहुत सोच समझ कर फैसला लेना, बहुत ज़्यादा सोचना, और बहुत ही वाइजली कोई डिसीजन लेने वाली एनर्जी है। तो आपके पर्सन ने फाइनली अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि उन्होंने शादी करनी है। यहाँ पर लियो भी है, द सन कार्ड इज़ द लियो कार्ड में भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। स्ट्रेंथ कार्ड भी लियो कार्ड है, आई डोंट नो।
तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों की बातचीत होगी, सेलिब्रेशन नज़र आ रही है, किसी का बर्थडे हो सकता है, लिटरली किसी की इंगेजमेंट या शादी हो सकती है। आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है इस बारे में। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन फाइनली रेडी हैं आपके लिए, बिल्कुल रेडी हैं। और जब मैं ये कहती हूँ, बहुत सी रीडिंग्स में ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आती हैं और मैं आप लोगों से जब शेयर करती हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत अरसे से देख रही हूँ या मैंने बहुत अरसे से देख रहे हैं हम आपकी रीडिंग, लेकिन आउटकम अभी तक वो नहीं हुआ है जो आपने कहा है। क्यों नहीं हो रहा? आई एम वेटिंग। लेकिन देखें, मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि आपकी जो ख्वाहिशात हैं, जो चीज़ें आप विजुअलाइज करते हैं, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आपने डिटैच रहना है। आप जब हर वक्त ये सोचेंगे कि कब होगी कमिटमेंट, क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं वो कमिटमेंट दे रहे हैं, तो फिर वो चीज़ और आपसे आगे जाती है। आप रिलैक्स रहेंगे तो चीज़ आप खुद अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए वो आपकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगी, आपकी तरफ आएंगी। आपने डिटैच रहना है, पीसफुल रहना है, ग्रेस में रहना है। यही आपकी खूबसूरती है और इसमें आप ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे इस पावरफुल ऑरा में। आपने परेशान नहीं होना और ना ही ये किसी ने सोचना है कि उम्र ज़्यादा हो गई, टाइम बहुत ज़्यादा गुजर गया, बहुत साल हो गए। परेशान नहीं होना है आप लोगों ने, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा आप रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे उस कमिटमेंट के दरमियान जो आपकी तरफ आ रही है, नेचुरली आ रही है। लेकिन जब आप सोचेंगे, ब्लॉक क्रिएट होगा। क्यों का सवाल जब आप करेंगे तो ब्लॉक क्रिएट होगा। कब जब आप कहेंगे तो ब्लॉक क्रिएट होगा। तो आपने ये नहीं कहना, आपने खूबसूरत एफर्मेशंस कहनी है। आप देख लीजिए यूट्यूब पर बहुत से आपको चैनल्स, खूबसूरत चैनल्स मिल जाएंगे, आपको बताएंगे कि आपने क्या एफर्मेशंस कहनी है। जर्नल बना लीजिए, उसमें आप लिखा करें रोज़ कि आपकी शादी हो रही है। प्रेजेंट टेंस में आप लिखा करें। डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हैं और उसके बाद आपने रिलैक्स हो जाना है। आपने ये सोचना है कि हो रही है, ये होना ही होना है। आपने अपना बिलीफ सिस्टम ये बनाना है कि ये काम होना ही होना है, इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। जितना आप ट्रस्ट करेंगे उतनी जल्दी आप अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। हम देखते हैं कि रोमांटिकली आपके पर्सन क्या करेंगे, या कोई भी मैसेज स्पिरिट की तरफ से। ओके, वाओ। जिन लोगों का ब्रेकअप चल रहा है या बात नहीं हो रही है, रेकन्सिलिएशन होने वाला है। आप लोगों का रेकन्सिलिएशन नेक्स्ट 48 आवर्स में पॉसिबिलिटी है कि होगा। एंड अगेन, अगर आपको रेकन्सिलिएशन चाहिए तो आपने बार बार सोचना नहीं है, डिटैच रहना है और बहुत जल्दी रेकन्सिलिएशन आप लोगों का होगा। अगर 48 आवर्स में ना हुआ तो इन नियर फ्यूचर होगा। स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आया है कि आप लोगों की सिचुएशन में रेकन्सिलिएशन होगा, कमिटमेंट होगी। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हमारे पास। पहला कार्ड, वी हैव स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। लविंग वर्ड्स हैव द पावर टू चेंज लाइव्स इंक्लूडिंग योर ओन। और इससे मुझे वो बात याद आई जो मैंने अभी आपसे शेयर की कि आपने खूबसूरत एफर्मेशंस कहनी है। जो आप कहते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाता है। वर्ड्स बिकम थिंग्स। ये अल्फाज इसी हवा में होते हैं, जो हम बोलते हैं वो इसी हवा में होता है, वो कहीं गायब नहीं होता है। और आपको पता है कि इस पर रिसर्च भी चल रही है कि जो हम बोलते हैं वो अल्फाज कहाँ पर जाते हैं, क्या होता है उनका, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। तो एनीवेज, वर्ड्स बिकम थिंग्स, और ये रियलिटी है। जो आप कहते हैं वो आपकी रियलिटी बन जाता है। और आपने वाइजली चूज़ करने हैं अपने वर्ड्स। हमेशा अपने बारे में अच्छा कहना है, हमेशा अच्छा सोचना है, और आपके साथ अच्छा ही होगा। क्योंकि आपने कुछ जब गलत किया ही नहीं तो बुरा क्यों होगा, ये भी सोचिएगा। देन वी हैव रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन। वाओ, बहुत खूबसूरत। रिसेप्टिव रहिए, रिसेप्टिव मोड में रहिए। ये मत सोचिए कि कब होगा, क्यों होगा। अगेन रिसेप्टिव रहिए। जितने आप रिसेप्टिव रहेंगे, लविंग एनर्जी में रहेंगे, उतनी जल्दी आप अट्रैक्ट करेंगे कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, रेकन्सिलिएशन,
engagement, मैरिज, एवरीथिंग। बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। कुछ भी आप लोगों को पसंद आया, आपसे रेजोनेट किया, आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, न्यू लव, ट्रू लव, ज़रूर आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।